तो ये है हम लोगों का जावा का मोस्ट 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सभी ने लिंक शेयर कर दिया होगा। ठीक है, चैट्स में कोई हल्ला नहीं करेगा, चुपचाप क्लास को खत्म कीजिए। ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको सबसे कम समय ऐसा फील होगा कि बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गया, बट क्लास के एंड में आपको ये भी फील होगा कि ऑलमोस्ट सारा चीज हम एक बार रिकैप कर चुके हैं। इस चीज के लिए हम प्रॉमिस कर सकते हैं, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अगर कोई आपके मित्र हैं जो नहीं ज्वाइन हो पाए हैं तो उनको कहिए टाटा बाय बाय। ठीक है, तो हम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों का हो गया 100 लोग। लेट्स कंटिन्यू। तो अपना नाम पता ही होगा आप लोगों को, बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर बदल गया है अपना, 7061506562, यही नंबर है, यही यूज़ होगा। दो पार्ट में क्वेश्चंस चलेंगे, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में 8 क्वेश्चंस है, दूसरे वाले पार्ट में फिर 6 क्वेश्चन है, टोटल 14 क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करने का मकसद सिर्फ इतना है कि पार्ट 1 हम लोग करेंगे, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, फिर पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले पार्ट 1 पहला क्वेश्चन, ये आपका टोटल 14 क्वेश्चंस का लिस्ट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही है गेस्ट क्वेश्चन। रही बात सॉल्यूशन की, तो जो लोग पेड वाले क्लास में इनरोल्ड है उनको ये सॉल्यूशन मिल चुका है, और जो भी गेस्ट वगैरह वो सब मिल चुका है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज जावा फीचर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स? जावा क्या है? एक हाई लेवल, वेट हम एक वो यूज कर देते हैं, बढ़िया रहेगा, हाईलाइटर। ठीक है, जावा क्या है? एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1995। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बनाया गया था सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा। कब बनाया गया? 1995 में। और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, बस इतना ही बात याद रखें। ठीक है, ग्रुप चेक कीजिएगा मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसके बारे में ये बात जरूर लिखिएगा, WORA, राइट वंस एनीवेयर। पहला फीचर जो जावा का सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा का कोड आप अपने कंप्यूटर पे लिखें, उसको कंपाइल भी कर लिए, और कंपाइल करके जो डॉट क्लास फाइल बना वो आप अपने दोस्त को दे दीजिए, और आपका दोस्त चाहे कोई और सिस्टम यूज करता हो, लिनक्स यूज करता हो, मैक यूज करता हो, या फिर कोई भी अदर सिस्टम, फिर भी वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसी बात का मतलब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, बस यही बात आपको इस पॉइंट में लिख देना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये सारे फीचर सपोर्ट किए जाते हैं। आवाज नहीं आ रहा सही? क्या सभी लोगों को आवाज सही आ रही है? जस्ट यस और नो इन द चैट, अगर सही आ रही है तो यस लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारे फीचर सपोर्ट किया जाता है। रोबस्ट एंड सिक्योर का मतलब क्या है? वैसा लैंग्वेज जो हर तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बना है। तो जावा हर तरह के सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, चाहे एक्सेप्शंस आए या फिर कुछ भी कहें। फोर्थ फीचर है मल्टी थ्रेडेड। जावा में मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट मिलता है, यानी आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो एक साथ मल्टीपल काम सीपीयू पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये चीज C++ में करने के लिए हमको एक्सटर्नल लाइब्रेरी वगैरह चाहिए होता है, बट जावा में वो चीज ऑलरेडी दिया गया है कि मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि आपका प्रोग्राम एक साथ हो सकता है इंटरनेट से डेटा ला रहा है, और पैरेलली आपका प्रोग्राम यूजर के यूजर इंटरफेस पे कुछ कुछ चेंजेस वगैरह कर रहा है। मतलब आपका प्रोग्राम एक साथ, वीडियो क्वालिटी पुअर आ रहा है, अरे अरे सब यस और नो फिर से बाकी लोग कंफर्म करें, क्या वीडियो क्वालिटी सच में पुअर आ रही है? परेशान करेगा लोग, अब समझ गए लोग परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन ही बोल सकते हैं। ऑटोमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जावा में जो आपका गार्बेज कलेक्शन का मतलब होता है मेमोरी फ्री करना। जैसे मान लीजिए आप एक डाटा बना दिए, स्टूडेंट S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना दिए,
और s1 डॉट हेलो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, s1 डॉट नेम कर रहे हैं, s1 डॉट एज कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि एक टाइम के बाद, अरे यार मित्रों, हमें दूसरा लिंक प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव चॉइस। दिक्कत यह है कि कुछ पेड वाले विद्यार्थी हैं जो बाहर रह गए हैं, अब उन लोगों को नहीं दिया जाएगा तो फिर बवाल हो जाएगा, इसलिए हम सबको बोले थे यार पहले ज्वाइन करना। अब अपने कोई मित्र हैं आपको, तो उनको यही बताइएगा कि फर्स्ट वाला रूम फुल है, इसकी वजह से अब अगर तुमको आना ही है तो सेकंड वाले रूम में आ जाओ। अरे नहीं, वीडियो क्वालिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है सेकंड वाले रूम में, घबराए ना, आपके पास भी अभी बहुत समय है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? चले आगे। अभी आवाज आ रही होगी, आपका कुछ इशू होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट, मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड में आपका पता है कि मल्टीपल चीजें आप एक साथ अपने प्रोग्राम से करा सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टी थ्रेडेड बोलते हैं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट S1 बना दिए, उसको थोड़ी देर यूज किए, बट आप लोग, एक चीज होता है डॉट क्लोज करके, या फिर हर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मैनुअली क्लोज नहीं करते या फिर डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं करते, मतलब जैसे C++ में होता था डिस्ट्रक्टर, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं है। ऑटोमेटिकली जब भी आपके जावा के जो JVM है, जो आपके जावा प्रोग्राम को रन करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो ये कोड है ये इनफ एग्जीक्यूट हो चुका है, अब इसका इस ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिलीट कर दिया जाता है विदाउट एनी वार्निंग। क्लियर? नेक्स्ट, एप्लीकेशंस की बात करें तो वेब एप्लीकेशन में आपका सर्वलेट्स एंड JSP का यूज करके आप, सर्वलेट क्या होता है, बस ऐसा समझिए कि बैकएंड में जावा प्रोग्राम बनाने का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। JSP, जैसे आप PHP वगैरह समझते हैं वैसे ही कुछ समझ लीजिए। JSP बस एक सिंटैक्स होता है, पेज होता है जिसमें आप HTML भी लिखते हैं और जावा कोड भी लिखते हैं एक ही पेज में। JSP एक फाइल टाइप है, ठीक है। डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन, आप स्विंग और AWT का यूज करके डेस्कटॉप पे चलने वाला एप्लीकेशन, जैसा कि VS कोड, नोटपैड, ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आप डेस्कटॉप GUI ऐप का जो लाइब्रेरी है स्विंग और AWT यूज कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल ऐप बनाना है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो या एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो से एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। इंटरप्राइज एप्लीकेशन, बैंकिंग का एप्लीकेशन हो, कोई पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम हो, किसी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम हो, किसी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो, हर चीज जावा में बनाया जा सकता है। एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है वैसा सिस्टम्स या वैसा डिवाइसेस जो किसी खास काम के लिए बना है, जैसे वॉशिंग मशीन, जैसे आपका AC, तो उस सब में जो सॉफ्टवेयर लगता है वो स्पेसिफिकली उसी के हिसाब से बनाया जाता है। उसमें यूजर इनपुट यूजर आउटपुट जैसा कुछ नहीं होता है, बट कुछ सेंसर्स होते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना होता है, कुछ बटन्स होते हैं जिसके बेसिस पे कंट्रोल करना होता है, तो वो सारा चीज भी आपका जावा से बनाया जा सकता है। ये सब जो बात बोल रहे हैं यही सब उसमें लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। जावा के कंपोनेंट्स, तीन सबसे मेन याद रखिए, JDK, JRE, JVM। JDK आपका जावा डेवलपमेंट किट्स है, इसमें आपका JRE होता है। अब JRE क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। JRE मतलब समझ लीजिए जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं
जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है जावा प्रोग्राम को यूज कर रन करने के लिए केवल, तो वो सारा आपको जेआरई में मिल जाएगा। साथ में डेवलपमेंट टूल्स, तो जेडीके में क्या क्या आता है, जेआरई और साथ में डेवलपमेंट टूल्स। तो आप जेडीके को बोल सकते हैं कि इसमें जावा प्रोग्राम को डेवलप करने से लेके उसको रन करने तक सारा चीज हमको जेडीके के अंदर मिलता है। ठीक है, अब जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब देख रहे होंगे जेडीके में क्या है, अंदर में जेआरई है और साथ में डेवलपमेंट टूल्स है। जब आप जेआरई के अंदर देखेंगे तो क्या है, प्रोवाइड लाइब्रेरीज एंड जेवीएम टू रन जावा एप्स। लाइब्रेरी देखिए, लाइब्रेरी क्लासेस और साथ में जेवीएम दे रखा है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। देखिए सिर्फ जेवीएम एग्जीक्यूट करता है कोड, ये बात सही है, लेकिन उसको उस समय आप इंपोर्ट स्कैनर वगैरह करते हैं। इंपोर्ट आप मान लीजिए कोई इंपोर्ट तो नहीं करते, जैसे कुछ क्लासेस है स्ट्रिंग वगैरह, ये आप लोग इंपोर्ट नहीं करते, बट फिर भी आप यूज कर पाते हैं। तो वो सारा चीज कहाँ से आता है, जो प्री रिटन कोड है वो आपके लाइब्रेरी से आता है। तो वो सारा चीज भी आपके जेआरई का पार्ट है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। आपको सुनने से लग रहा है रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब रन होने के लिए पूरा एक इन्वायरमेंट बनाया। और इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, एक तो सबसे मेन अपना हीरो जेवीएम, और दूसरा कुछ क्लासेस जो पहले से कंपाइल करके रखा गया है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें सेंस बना रही होंगी। नेक्स्ट, जेवीएम। अपने पूरे सेंटर में मेन हीरो हम लोग यही बोलते हैं कि जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन एग्जैक्ट वो चीज है जो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिस्क्राइब द फोर मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और उसके चार मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या है। सबसे पहला से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स का यूज करके अपने पूरे सॉफ्टवेयर को मॉडल करते हैं। मतलब आपके सॉफ्टवेयर में कोई फंक्शंस वगैरह डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा फंक्शन सब कुछ कंबाइन किया रहता है। और आपका जो प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो डेटा और फंक्शंस का कलेक्शन होता है। और वैसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। चार मेन प्रिंसिपल्स हैं ऊप्स के, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 बोल्ड में। सबसे पहला है आपका इनकैप्सुलेशन। सेकंड रूम वाले आवाज क्लियर है, एक बार चैट्स में कंफर्म करेंगे। ओके, सबसे पहला है, सबसे पहला आपका इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन कहता है कि रैपिंग ऑफ डेटा एंड रिलेटेड मेथड्स एज अ सिंगल यूनिट। मतलब जो भी आपका डेटा है, डेटा के साथ साथ जो भी आपके फंक्शंस हैं, उन सबको एक सिंगल यूनिट में बांधना, एक सिंगल यूनिट में बांधना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। कैप्सुलेशन समझ रहे ना, कैप्सूल की तरह बनाना। तो डेटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में जो बांध के देता है उसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो बांधने का प्रोसेस है इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और हाइड्स डेटा यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स, आप उसमें डेटा को हाइड वगैरह भी कर सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, वही पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वगैरह यूज करके। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो क्लास यूज टू रैप, यानी क्लासेस का यूज करते हैं हम लोग रैपिंग करने के लिए, डेटा और मेथड्स को एक जगह बांधने के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना रोटी और क्या कहते हैं, रोटी के साथ क्या बांध सकते हैं, मान लीजिए भुजिया बांध दिया, रोटी भुजिया को एक आ, वो क्या आता है, एल्युमिनियम फॉइल आता है या फिर पेपर में आप लपेट दिए, तो वो जो पेपर है वो आप समझ लीजिए आपका क्लास है, और जो रोटी है वो आपका डेटा है, और जो भुजिया है वो मेथड है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। थोड़ा अजीब एनालॉजी है बट समझ लीजिए। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेगा हम लंच बॉक्स में ले जाते हैं, इट्स योर चॉइस ब्रो। अपन ने अपन गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं तो अपने को ये वाला पता है, समझे दोस्त। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। abstraction, हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज, सो ओनली रेलेवेंट डिटेल्स। मतलब इंटरनली कोई चीज कैसे हो रहा है ये नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, अरे बाप, इंटरनली कोई चीज कैसे हो रहा है ये नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ आपको वो चीज एक्सेस होगा। जैसे आप एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने, तो आप बटन दबाते हैं और पैसा निकल जाता है। पैसा गिनती कैसे हुआ, आपके एटीएम से डेटा कैसे चेक किया गया, बैंक से वेरीफाई कैसे हुआ,
ये सारा चीज हाइड हो जाता है बस बस कुछ 5-6 बटन्स और एक छोटा सा स्क्रीन में। मतलब जो आपका स्क्रीन है और जो बटन है वही आपका इंटरफेस है, और उसी के थ्रू आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इंटरनली क्या चल रहा है नहीं पता। सेम चीज होता है अब्स्ट्रैक्शन में, कि जो क्लासेस और इंटरफेसेस बना के हम लोग जो भी इंटरनल डिटेल है वो उसी के अंदर प्राइवेट कर देते हैं, ताकि बाहर का जो भी अदर क्लासेस है, जो यूजर क्लासेस है, यूजर क्लासेस मतलब जो हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहा है। आपको एक बात बताते हैं, आपको कभी भी बोले ना कोई यूजर क्लासेस, प्रोग्रामिंग में यूजर क्लासेस का मतलब होता है वो क्लासेस, जैसे आप एक स्टूडेंट क्लास बनाए, ठीक है, आप एक क्लास स्टूडेंट बनाए, नेम रोल डाले, सब कुछ डाले, तो कोई तो होगा ना जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्टूडेंट S1 या स्टूडेंट S2 वगैरह। तो जो भी क्लास या फिर जो भी, जैसे मेन क्लास जनरली बनाता है, तो मेन क्लास इस केस में यूजर क्लास होगा। ध्यान से नहीं सुने हो तो ये वाला बात दिमाग से निकल गया होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। वन क्लास एक्वायर्स प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर। एक क्लास होता है वो दूसरे किसी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है या फिर ले लेता है। इसका एक एग्जांपल है क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। जो डॉग है वो एक तरह का एनिमल ही है, मतलब थोड़ा स्पेशल उसमें और फीचर्स आ जाता है, वरना है वो ऑथेंटिकली एक एनिमल ही। तो एनिमल को ही अगर थोड़ा और फीचर्स वगैरह लगा दे तो डॉग बन जाएगा। नेक्स्ट है अपना पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है? पॉलीमॉर्फिज्म का नाम है सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर। नाम सेम है बट बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आपका मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। इस चीज को हम लोग एंड में समझेंगे एक बारी, बिल्कुल चिंता ना करें। एवरीवन क्लियर? ये चार चीजें याद रखना है, EAIP, मतलब ऐसे आप जैसे याद रखिए, इट डजेंट मैटर, लेकिन इसको इसी ऑर्डर में याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और चारों के बारे में जो एक एक लाइन है याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा, बाकी तो आपके पास बहुत जुगाड़ है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है या फिर टेम्पलेट होता है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अच्छा, पढ़े तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, कभी क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो नहीं सुने। क्लास कहाँ से आता है? एक्चुअल में हम लोगों को ऑब्जेक्ट ही बनाना है, बट जरूरत ये होता है, मान लीजिए अब इस क्लास में 150 बच्चा है, तो 150 बच्चा, हर एक बच्चा एक एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अभी हमको 150 टाइम्स सबका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सबका मेथड्स लिखना पड़ेगा, ये 150 बार करना पड़ेगा। इसी चीज का सॉल्यूशन है क्लास। क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिफाइन कर देते हैं कि एक स्टूडेंट टाइप है, इसका ये डेटा मेंबर है और ये मेथड्स इस पे चलेगा। तो क्लास कुछ नहीं, एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है ऑब्जेक्ट्स बनाने का। और ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। दैट मीन्स कि रियल वर्ल्ड, जैसे मान लीजिए क्लास स्टूडेंट, ये तो बस एक कॉन्सेप्ट, क्लास स्टूडेंट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, बट रियलिटी क्या है? जैसे हम मान लीजिए उससे कोई ऑब्जेक्ट बना दे, स्टूडेंट विवेक, स्टूडेंट सिद्धार्थ, और कौन कौन, स्टूडेंट ऐश्वर्या। आप लोग सोच रहे हो हम कहाँ गए? एक्चुअली लैपटॉप जो था वो चिल्ला रहा था कि मालिक भूख लगी है, खाना दो। ठीक है, कोई बात नहीं, लगा दिया गया पावर प्लग। अब आते हैं वापस। तो क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? बस उसका कोई रियल वर्ल्ड इंस्टेंस है, ठीक है। आपको हम एग्जांपल बताते हैं। क्लास को आप इमेजिन कीजिए उस चीज की तरह, जैसे कोई, आप ना मूर्ति बनाने का कोई, उसको क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं शायद, मोल्ड बोलते हैं, हाँ। तो उसमें ना अगर आप मतलब प्लास्टर डाल देंगे तो प्लास्टर का मूर्ति बन जाएगा। अगर आप उसमें मोम डाल दें, वो जो वैक्स होता है ना मोमबत्ती वाला, वो डाल देंगे तो मोम का बन जाएगा पुतला। अगर आप उसमें प्लास्टिक डाल दें तो प्लास्टिक का बन जाएगा। तो क्लास इज जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, उससे एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, बट उसमें आप जैसा डालेंगे वैसा
बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल का। क्लास ऑब्जेक्ट का एक बेसिक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देख लीजिएगा। क्लास कार है और इसका स्ट्रिंग कलर इक्वल टू रेड है। अच्छा, ये पहले ही सेट कर दिया कि इस क्लास का जो कलर है वो रेड है। हो सकता है हर जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। यहाँ पे एक पब्लिक क्लास मेन लिखा गया, मतलब मेन मेथड, ठीक है। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स कार क्लास का नाम और माई कार उसके ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू और कार लिख के ये कमेंट में लिखा गया कि ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका माई कार हुआ, MYCAR दिख रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। इसलिए आप देख रहे होंगे नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई कार कलर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? बेसिक बात है, जस्ट हम देखना चाहते हैं। बोरिंग लगना चाहिए थोड़ा सा, पढ़ के आए होंगे तब नहीं लग रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो लगेगा। माई कार डॉट कलर क्या आएगा? हम्म, इसीलिए लग रहा होगा, हो सकता है ज्यादा पढ़ के आएंगे तब भी लग सकता है। चलिए, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। आप ऐसा मान के चलिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, उसका नाम, उसका एज, उसका ये बहुत सारा चीज होता है। तो उन सारे डेटा मेंबर्स का इनिशियल वैल्यू तो कुछ सेट किया जाएगा ना। मान लीजिए बाद में फ्यूचर में चेंज होगा, अपडेट वगैरह होगा, लेकिन इनिशियली कुछ चीज सेट होंगी। शुरुआती कहते हैं ना उसको, शुरुआती वैल्यू कुछ देना होता है, ठीक है। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपसे बैलेंस इनिशियली तो बोलता है ना कि 100 रुपया रख दीजिए, 2000 रख दीजिए। बढ़िया वाला बैंक में जाइएगा तो 25,000 बोलेगा मिनिमम रखने। तो इस तरह से एक इनिशियल वैल्यू सेट करना होता है। तो वैसे ही क्लास का जितना भी डेटा मेंबर है उस सबका एक इनिशियल वैल्यू सेट करना होता है। तो ये सारा एक फंक्शन के अंदर करते हैं और उसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अच्छा, फंक्शन और मेथड ये दोनों बात लगभग लगभग सेम है, यहाँ ऐसा ही मान लीजिए, ठीक है। तो एक मेथड के अंदर करते हैं और वो मेथड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। वो जो मेथड है वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल है क्लास। अच्छा, 3 टाइप भी देखना था। 3 टाइप का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। या तो आप डिफॉल्ट, अच्छा कुछ भी ना समझ में आए तो एंड में पूछ लीजिएगा, क्लास के एंड में या फिर बीच में नहीं रोके, एंड में पूछ लीजिएगा। जब ब्रेक करेंगे 8 क्वेश्चन के बाद तब पूछेगा। पहला टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है नो पैरामीटर, मतलब स्टूडेंट और यहाँ पे जो ये पैरेंथेसिस है ये खाली होगा। कोई भी इसमें पैरामीटर नहीं होगा, यानी कोई आर्गुमेंट नहीं मांग रहा होगा, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर, जैसे यहाँ पे देख लीजिए इंट आई एक इंटीजर मांग रहा है, तो ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। दूसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइंड। ये बस क्या करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है, ठीक है। आई थिंक जावा में शायद पता नहीं क्या है, आप इसको मत लिखिएगा, हम श्योर नहीं है, जावा में शायद सपोर्ट नहीं करता। मतलब बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसको खुद से नहीं बना सकते। जावा में कॉपी होता है ऑब्जेक्ट, बट उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते। ये फिर आ गया, अच्छा ये बीच में क्या आ रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज, कुछ शॉर्ट नोट लिखने की बात कर रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर पे। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर है तुम यहाँ मत बैठो, है तुम वहाँ मत बैठो। तो वो जो रूल रेगुलेशन वाली बात है, उसके लिए कुछ वर्ड्स बनाया गया है जावा में, जो ये डिसाइड करता है कि कोई चीज कहीं से एक्सेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो आपको ये बोल दिया जाता है कि
मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं। जब आप पहले जाते एग्जाम में, जब तक आपका टाइम नहीं होता, आप क्वेश्चन। तमीज लोगों की कमी नहीं। अब फिर इसको ढूंढ कर ही बुक करना पड़ेगा। सत्यम एंड ये कौन कौन लोग हैं जी जिसको हमने एक्सेस दे रखा है? बुलाओ सबको। जस्ट गिव मी 1 मिनट। उठा उठा के हम फेंकते हैं सबको। दोस्त, क्या मिलता है प्रभु? खुद चले जाओ यार, ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। अभी ना, जिस जिसका नाम मतलब किसी XYZ एंडो पेंडो कुछ कुछ नाम रख लिया है, वो लोग अपना लेफ्ट करके दूसरे वाले से ज्वाइन कर ले। वरना अभी सबको हम थोड़ी देर में रिमूव करवा देंगे, ठीक है? सख्त आदेश है कि जो भी नाम सही आपको दिखता है उसको रहने दीजिए, बाकी सबको उठाकर रिमूव कर दीजिए, ठीक है? ओके। प्रिया है क्या मीट में? हाँ, सबसे बड़ी मस्त ऑप्शन तो चैट है, बनकर हटाओ। चैट एक बार 8वें क्वेश्चन के बाद खोलेंगे, रहने दीजिए, तब तक आप लोग रिएक्ट करके बता सकते हैं, ठीक है? अच्छा, श्योर की बात। अरे हाँ, एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं, ठीक है? एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है किसी चीज का, बस आपके क्लास के अंदर बहुत सारा मेंबर्स होता है, ठीक है? आपके क्लास के अंदर बहुत सारा मेंबर्स होता है, यानी कि, अरे पहली बार पढ़ने आए हो क्या? ये सारे रूम 1 में बदमाशी करता है, रूम 2 वाला सब बढ़िया है। फिर ये लोग भी तमाशा शुरू कर दिया। अब करो। अगर कोई दिक्कत हो तो सब लोग हैंड रेज कीजिएगा एक साथ, ठीक है? अब ओनली ऑप्शन वही बचा है। और थोड़ी देर में वो भी बंद करा लीजिए, संस्कारों का परिचय देके। एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो ये बस क्या करता है, आपके क्लास के अंदर के मेंबर्स का एक्सेस डिसाइड करता है कि कौन क्या क्या चीज एक्सेस कर सकता है, ठीक है? इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? आपके क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट को कुछ चीज़ों का एक्सेस मिलता है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनको स्पोर्ट्स एरिया का एक्सेस मिलता है, कि हाँ वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उनको स्पोर्ट्स वाला एक्सेस दे दिया जाता है। जैसे आपका कुछ क्लास में हो सकते हैं, CR होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर, तो उसको एक्सेस दिया जाता है कि वो प्रिंसिपल ऑफिस भी जा सकता है। तो एक ही क्लास में बहुत सारे मेंबर हैं, बट कौन सा मेंबर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये चीज कौन डिसाइड करता है? एक्सेस स्पेसिफायर। तो आप किसी भी मेंबर के आगे ये तीन चार चीजें लिख सकते हैं। तीन चार क्यों बोल रहे हैं, बताते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे ऐसे लिखा है, एक्सेस स्पेसिफायर ऑल्सो नोन एज एक्सेस मॉडिफायर। हाँ, ये मॉडिफायर भी दिख जाए तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये मॉडिफायर है, ठीक है? तो मॉडिफायर अगर आपको दिखता है तो सेम बात लिखना है, यही वाला जो भी पढ़ रहा है। ये क्या है, कुछ कीवर्ड्स है यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू कंट्रोल विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर, एट्रीब्यूट एंड मेथड। वही एट्रीब्यूट, डेटा का ही मल्टीपल नाम होता है, कभी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कभी एट्रीब्यूट बोलते हैं, कभी उसी को आप और क्या कहते हैं, डेटा बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, हाँ यही तीन है। और मेथड्स, इन सब का, जो जो क्लास में एट्रीब्यूट और मेथड होता है उस सब का एक्सेस डिफाइन करता है एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट होता है जो सेम क्लास में, अगर आप किसी चीज को बोल दें कि प्राइवेट, तो प्राइवेट का मतलब उस क्लास के बाहर उसको कोई नहीं देख सकता। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि उस पैकेज में, अब पैकेज क्या होता है, बहुत सारे रिलेटेड क्लासेस का एक ग्रुप होता है, उसको पैकेज बोलते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट डॉट
स्टूडेंट क्लास बनाए, आप हो सकता है टीचर क्लास भी बनाए होंगे, आप कोर्स क्लास बनाए होंगे, एग्जाम क्लास बनाए होंगे, तो ये सारा को उठा के आप एक पैकेज में डाले होंगे ना। मान लीजिए आप कॉलेज नाम का पैकेज बना दिए और उसमें ये सारा क्लासेस डाल दिए। तो वही बात है कि अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट है, मतलब नो मॉडिफायर, डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर आप कुछ ना लिखें। देखिए ये तीनों तो वर्ड है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये तीनों आप लिख सकते हैं, बट अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो उसको माना जाता है कि अच्छा आप कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट रहेगा। डिफॉल्ट का मतलब उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, मतलब अपने पैकेज में कोई भी एक्सेस कर सकता है। इस वाले बात को हमने पिछली क्लासेस में अच्छे से बता रखा था। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक सबसे बढ़िया, पब्लिक से पहले ही प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है सेम पैकेज में तो सब एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पैकेज में जितना डिफॉल्ट का पावर था उतना प्रोटेक्टेड के पास भी है कि सेम पैकेज में सब एक्सेस करो। बट प्लस में आप क्या देख रहे हैं, सब क्लासेस, अगर कोई उस क्लास का, मतलब जिस क्लास का मेंबर को आप प्रोटेक्टेड बनाए बैठे हैं, मान लीजिए आप अपने स्टूडेंट क्लास का कोई मेंबर को प्रोटेक्टेड बना दिया है, तो इसको सेम पैकेज वाला तो सारा एक्सेस कर ही सकता है। साथ में अगर कोई उस पैकेज के बाहर का भी पैकेज है और इसका चाइल्ड है, मतलब वो स्टूडेंट क्लास का चाइल्ड है, तो उसको एक्सेस कर सकता है। क्या ये बात समझ में आया? रेज योर हैंड अगर ये क्लियर है तो। प्रोटेक्टेड वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आप समझ लीजिए डिफॉल्ट का अगर है सेम पैकेज, तो प्रोटेक्टेड का है सेम पैकेज। सेम पैकेज में तो सब एक्सेस करेंगे, चाहे चाइल्ड क्लास है, नॉन चाइल्ड है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर से एक्सेस कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं। बट एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, अगर कोई आपका चाइल्ड क्लास है तो उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। रोल क्या है एक्सेस मॉडिफायर का? तो रोल है कंट्रोल्स विजिबिलिटी एंड इनकैप्सुलेट्स डेटा फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रक्चर। डेटा का सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए विजिबिलिटी कंट्रोल करता है। विजिबिलिटी का मतलब होता है ना, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे कहते हैं कि भगवान होते हैं लेकिन सबको नहीं दिखते हैं, पंडित जी लोग को दिखते हैं, हम लोग को नहीं दिखते हैं। हम पंडित जी नहीं है, इसलिए हमेशा हम भी सोचते हैं कि पंडित जी लोगों को दिखते हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं कि ठीक है थोड़ा आप देखते हैं तो हमारा थोड़ा बात पहुंचाइए वहां तक। तो वही बात है कि मान लीजिए भगवान का जो मॉडिफायर लगा हुआ है वो पब्लिक नहीं है, सब लोग नहीं देख सकता, उनका प्रोटेक्टेड है कि सिर्फ पंडित जी लोग देखेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे। कुछ ऐसा ही आप इमेजिन कर सकते हैं। बाकी बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक चार्ट है जो आप लोग बना के आ जाइएगा। अगर कोई पब्लिक है तो उसको क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, पूरे पैकेज में भी कहीं एक्सेस कर सकते हैं, किसी बाहरी सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब होता है कहीं भी, ठीक है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटेक्टेड का मतलब है क्लास में तो एक्सेस करो, पैकेज में भी एक्सेस करो, कोई बाहर चाइल्ड क्लास है तो उसमें भी करो। बट ग्लोबल, ग्लोबल ये नहीं कि कहीं भी, जैसे पब्लिक जो था, बाहर में कोई नॉन चाइल्ड क्लास है, मतलब चाइल्ड नहीं है, अब बाहर है, तो उसको एक्सेस नहीं देगा प्रोटेक्टेड। डिफॉल्ट बोलता है कि अपने क्लास में करो, अपने पैकेज में कहीं भी करो, बाहरी सब क्लास में भी नहीं, बाहरी ऐसे ग्लोबल भी नहीं। प्राइवेट बोलता है कि भैया बाकी सब से किसी से मतलब नहीं है, हमको केवल अपने क्लास में ही एक्सेस देना है, जो भी मॉडिफायर प्राइवेट लगेगा वो सिर्फ अपने क्लास में ही एक्सेसिबल होगा। क्या एक्सेस मॉडिफायर क्लियर है? क्लियर है तो चैट्स में क्लियर लिखेंगे। अभी तक यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर लिखेंगे, वरना रिपीट लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर कुछ लोग कहते हैं रिपीट। क्लियर तो क्लियर, वरना रिपीट लिखेंगे। ऑन कर दिया चैट। पहले एग्जाम होता था ना, तो अगर चीट मिलता था तो कॉपी लेके घर भेज दिया जाता था। अभी जो पिछला बार एग्जाम हो रहा था, इसमें जब चीट मिलता है तो चीट छीन लेता है और फेंक देता है, और कॉपी वही छोड़ देता है, फिर बच्चा दूसरा निकाल कर लिखने लगता है। तो इस स्तर का यूनिवर्सिटी गलत कर रहा है। ट्रस्ट में आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 5 सेमेस्टर का एग्जाम दिए यूनिवर्सिटी में, 1 2 3 4 5, हम तो न देखे चीटिंग। पता नहीं कैसे हो रहा है। हमारे बारे में आप पता कीजिएगा, हम वैसे पढ़ने वाले नहीं थे, लेकिन बीसीए में ईमानदारी से पढ़े हैं, 5 का 5 सेमेस्टर, जितना आता था लिख के आए हैं, ठीक है। तो आपको भी ये रिकमेंड करेंगे चीटिंग वगैरह मत कीजिए।
ओवरलोडिंग के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबका, ठीक है। ओवरलोडिंग कहता है, अब हम ईमानदारी से पढ़े हैं कि आप हमको टॉपिक जितना पता है उतने से आपको भी लगता होगा कि हाँ पास तो हो ही गया, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग इज व्हेन मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास शेयर द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। कहने का मतलब है ये इतना सारा बात लिख दिया आप यहाँ पे, ये लास्ट लाइन एस से जो शुरू हो रहा है ना, ये देखिए सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ये मेथड। और यहाँ पे देख लीजिए मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, वैसे मेथड जिनका नाम तो सेम सेम है, दो दो को मेथड है। अभी नहीं निकलेगा, क्लास ले रहे हैं नहीं तो निकाल देते हैं, बंद करके चला गया दुकान, तो बोले तो उसको शटर गिराने के लिए देखिए ना, अब से एक बार जो गिरा निकाल लीजिए। ओके, अरे सॉरी। कह रहे थे, अब बात कर रहे हैं भाई, काय नहीं प्लेसमेंट मिलेगा तो आप ही लोगों के चलते समय ना बर्बाद करना पड़े, इसीलिए जॉब ज्वाइन कर लिया हम, ये सोचे कौन लोग, कौन इन, छोड़िए गलत बात नहीं बोलेंगे। हाँ, कह रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है मल्टीपल फंक्स मेथड्स हैं, ठीक है, मल्टीपल मेथड्स हैं बट उन सब का नाम सेम है। जैसे आप देखिए ये क्लास ऐड नाम का क्लास है, इसके अंदर दो मेथड है, एक इंट सम और एक डबल सम, मतलब मेथड का नाम आप जब देखेंगे तो आपको सम सम ही दिखेगा, सम सम ही दिखेगा। और आर्गुमेंट आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है, यहाँ पे इंट ए भी लिया गया है, इसमें डबल ए डबल बी लिखा गया है, इंट ए इंट बी डबल ए डबल बी। तो मेथड ओवरलोडिंग का पहला रूल है, ओवरलोडिंग के लिए हमेशा नाम सेम, नाम सेम, पैरामीटर डिफरेंट। मेथड ओवरलोडिंग के लिए मेथड का नाम सेम होगा, दो दो मेथड दिखेगा सेम नाम का, बट दोनों का पैरामीटर जो होगा वो कतई सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा ही होगा, ठीक है। बात समझ में आया? अब ये सब क्यों करते हैं इस, देखिए आप एग्जाम का तैयारी जब करते हैं ना तो आपको बस पढ़ लेना होता है कि क्या चीज क्या है, लेकिन आपको अगर सही से जानना है कि ऐसा क्यों ही करते हैं मेथड ओवरलोडिंग, इसी के लिए जरूरत पड़ता है कि आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग जब मल्टीपल मेथड सेम नाम के हो, ये एक तरह का कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। तो कंपाइल टाइम का एग्जांपल है आपका मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या किया जाता है, ओवरलोडिंग इज डन बाय चेंजिंग द नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर। अगर आप ओवरलोडिंग करना चाहते हैं, दो सेम नाम का मेथड बना लिए, तो या तो आप दोनों का आर्ग्यूमेंट टाइप चेंज कर दीजिए। जैसे इसमें देखिए एक इंट ए है इंट बी है, दूसरे वाले में भी दो ही आर्गुमेंट है पर दोनों का टाइप डिफरेंट कर दिया, एक दोनों को डबल डबल कर दिया। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले वाले में दो आर्गुमेंट ले रहे हैं, दूसरे वाले में तीन आर्गुमेंट कर दीजिए, किसी तरह से जो आर्गुमेंट का लिस्ट है वो सेम नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। पहले वाले में इंट इंट है, तीसरे वाले दूसरे वाले में आप तीन बार इंट 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 कर दीजिए, तो उससे भी आप ओवरलोडिंग कर पाएंगे। रिटर्न टाइप अलोन कैन नॉट डिस्टिंग्विश ओवरलोडेड मेथड्स। रिटर्न टाइप वैसे भी आप ये भी लिख सकते हैं कि रिटर्न टाइप डजंट मैटर, रिटर्न टाइप मैटर ही नहीं करता, ठीक है। इट हेल्प्स कोड रीडेबिलिटी एंड रियूजेबिलिटी, कोड को रीडेबल बनाता है। आप चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे फंक्शन का नाम है कि सम इंटीजर एंड सम डेसिमल, ऐसे दो दो नाम का बना सकते थे, बट वो कितना गंदा लगता है, उससे बढ़िया है कि सम नाम का ही मेथड हो, बट जब हम आर्गुमेंट दो इंटीजर देंगे तो ऊपर वाला फंक्शन चल जाए, जब दो डबल देंगे तो नीचे वाला फंक्शन चल जाए, इतना ही हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस बार यूनिवर्सिटी में चीटिंग नहीं होगा, हमारा भरोसा रखिए, नहीं होगा। एटलीस्ट पहले सब्जेक्ट में तो हमारा बात ना भी मानिए फिर भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। लाइफ में एक चीज हम लोगों को कहा जाता है कि होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद तो कीजिए कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन तैयारी, होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इस चीज को ध्यान रखिए, कभी चिंता में नहीं पड़ेंगे। हो गया ये, बस यही है, इसमें दो मेथड्स था, एक सम एक और सम, दोनों का आर्गुमेंट, इसमें इंट ए इंट बी था, इसमें डबल ए डबल बी था, हो गया, यही है मेथड ओवरलोडिंग।
इनहेरिटेंस की बात करें, वन क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टी ऑफ अनदर यूजिंग एक्सटेंड्स। एक क्लास है जो पहले से बना हुआ है और उसके प्रॉपर्टीज को कोई दूसरा क्लास यूज करना चाहता है तो बस एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके उसके प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर दे सकता है। तीन टाइप होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हायरार्कियल। सिंगल में क्या होता है, वन पेरेंट वन चाइल्ड, मतलब एक ऊपर पेरेंट है और उससे आप नीचे चाइल्ड बना लिए, तो इसको सिंगल इनहेरिटेंस या कभी कभी सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं और सिंगल इनहेरिटेंस भी कभी कभी बोल देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसका दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या कहा जाता है, चेन ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए पहले वाले में सिंगल में क्या था, एक पेरेंट था उसका एक चाइल्ड था, बहुत आसान बात था, ठीक है। मल्टी लेवल में क्या होता है, कहता है कि एक पेरेंट है, चाइल्ड है, और क्या है, जो चाइल्ड बना उसका भी एक ग्रैंड चाइल्ड है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है। तो वो सिंगल में होता है पिता और बेटा वाला नॉर्मल रिलेशन है कि पिताजी है और उसका एक बेटा है। आप मल्टी लेवल में इमेजिन कर सकते हैं कि दो से ज्यादा लेवल हो रहा है। एक पिता दादाजी है, उसका चाइल्ड बना पिताजी और पिताजी का चाइल्ड बना बेटा जी, तो ऐसा कुछ होता है। आपको पता होगा कि आपको आपके केवल पिताजी का प्रॉपर्टी ही नहीं मिलता है, दादाजी वाला भी मिल जाता है, मतलब दादाजी वाला पिताजी को मिल जाता है, और चूंकि दादाजी वाला पिताजी को मिला है तो वो इनडायरेक्टली आपका हो ही जाता है। बात समझ में आया? आपके पिताजी का प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा, ये सिंगल इनहेरिटेंस है कि पिताजी का जितना प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाएगा, घर जमीन जो भी होगा मिलेगा। मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ, सॉरी मल्टीपल बोल गया हूँ बीच में, तो मल्टी लेवल, मल्टी लेवल का मतलब है कि जो आपके दादाजी का जमीन था वो आपके पिताजी को मिला, और जो पिताजी का जमीन है वो आपको मिलेगा, अगर आप लड़के हैं तो, अगर आप लड़की हैं तो पता नहीं, गलत बात नहीं बोलते, बट यही रूल है सोसाइटी का। आप लोगों को भी मांगना चाहिए कि हमको भी मिले, लड़ाई कीजिए इस चीज के लिए। देगा नहीं कैसे, कानून तो कह रहा है कि ले लीजिए, लेकिन आप लोग ले नहीं पा रहे हैं, समझें? नेक्स्ट, जावा डजंट, अच्छा ये हायरार्कियल क्या है, हायरार्कियल कुछ नहीं है, बस एक पेरेंट है और उसका दो दो चाइल्ड है, जो कि जनरली होता भी है, एक पेरेंट का दो दो चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक पेरेंट है, आप मान लीजिए एक पेरेंट क्लास बनाए स्टूडेंट और उसका दो चाइल्ड बना दे, एक बीबीए स्टूडेंट एक बीसीए स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, बात करें इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो लिखा है जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस। मतलब क्लासेस में जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, तो कहाँ होता है, जब इंटरफेसेस बनाते हैं। इंटरफेस भी एक तरह का क्लास ही होता है, बस ऐसा मान के चलिए, अधूरा क्लास होता है। उसमें कोई सिर्फ मेथड का नाम लिखा रहता है, और मेथड का कोई इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मेथड का कोड नहीं लिखता है, सिर्फ नाम लिख लिख के छोड़ देते हैं, उसी को इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस आगे डिस्कस करेंगे। तो जो इंटरफेस होता है उसमें आप मल्टीपल इनहेरिटेंस लगा सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, एक चौथा टाइप है जो कुछ लैंग्वेज में होता है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं कि आप गलती से भी मल्टीपल इनहेरिटेंस ना लिख दे जावा में। इसमें क्या होता है, दो पेरेंट है और उसका एक चाइल्ड है, ठीक है, मतलब दो दो से प्रॉपर्टी ले रहा है, एक पिताजी वाला भी ले लिया और एक ससुराल में जाके ससुर जी वाला भी प्रॉपर्टी घपचिया लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग कर देते हैं, मतलब करते क्या है, मौका मिलता है तो कोई छक्का मार देता है। हाँ होना चाहिए, बढ़िया। क्या ये बात समझ में आया? सिंगल में क्या होता है, पिताजी के प्रॉपर्टी बेटा को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी लेवल में क्या होता है, दादाजी वाला पिताजी को मिला, पिताजी वाला उसको मिल गया, बढ़िया। हायरार्कियल में क्या होता है, एक पेरेंट है उसका प्रॉपर्टी दोनों चाइल्ड को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं और आप दो भाई हैं, तो आधा आपको मिल जाएगा आधा आपके भाई को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बट प्रोग्रामिंग में आधा आधा कुछ नहीं होता है, वो सब इसको मिल जाता है और इसको भी सब मिल जाता है, ठीक है। और लास्ट था ये मल्टीपल वाला, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। मल्टीपल का मतलब होता है कि मतलब किसी को उसके पिताजी से भी मिल गया, और मान लीजिए उसको ससुर जी से भी मिल गया, या फिर चाचा से भी मिल गया, चाचा शादी वगैरह नहीं किया तो उनका वाला भी मिल जाता है कुछ लोगों को।
प्रॉपर्टी का बात आज कुछ हम ज्यादा कर रहे हैं, हमको लग रहा है, ऐसा ना कि विवाद हो जाए आप लोग। एग्जाम्पल एक दिख रहा है, चलिए आ जाते हैं प्रॉपर्टी नहीं, अब सस्ता एग्जाम्पल पे आते हैं, कुत्ता बिल्ली वाला। कहता है कि एनिमल क्लास है, इसमें साउंड नाम का मेथड बनाया गया है, और एक जो बनाया है, क्या नाम है इसका, डॉग क्लास, इसके आगे लिख दिया एक्सटेंड्स एनिमल। ये लिख के ये यही साबित करना चाहता है, हाँ आने दीजिए, ये लिख के ये सही यही साबित करना चाहता है कि डॉग क्लास में एनिमल क्लास का सारा लक्षण पहले ही आ जाएगा, ठीक है। एनिमल क्लास वाला सारा मेथड्स या फिर जो भी कहें बिहेवियर, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि डॉग क्लास में एक ही मेथड दिख रहा है, BARK, बार्क, लेकिन असल में ये दोनों है, साउंड्स वाला भी मेथड है और बार्क वाला भी मेथड है, तो दो दो मेथड है आपके डॉग क्लास में, समझें। जस्ट बिकॉज कि डॉग इनहेरिट होके बना है, इसलिए इसमें दो दो मेथड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इनहेरिटेंस इन जावा। देखिए, सिंगल में क्या होता है, एक क्लास है उसका एक चाइल्ड है, सिंगल। हायरार्कियल में देखिए, एक पेरेंट है उसका एक चाइल्ड, दो चाइल्ड, तीन चाइल्ड। मल्टी लेवल में क्या है, ए उसका चाइल्ड बी उसका चाइल्ड सी। मल्टीपल, यही वाला जो है ना, ये नहीं होता है, ए और बी दोनों से इनहेरिट होके सी को मिल रहा है प्रॉपर्टी, ये चीज नहीं होगा। कौन सा वाला नहीं होगा, ये जो चौथा वाला है ये नहीं होगा, एक नंबर होगा, दो नंबर होगा, तीन नंबर होगा, चार नंबर नहीं होगा। या फिर ऐसे था ना, एक सेकेंड, सिंगल मल्टी लेवल ऐसे ऐसे याद रखिए, एक दो सिंगल मल्टी लेवल दो नंबर में, तीन नंबर में हायरार्कियल, चार नंबर में मल्टीपल, ये नहीं होगा, ठीक है। और हाइब्रिड का मतलब होता है, हाइब्रिड कभी कभी दिख जाता है, हाइब्रिड का मतलब होता है एक से ज्यादा इनहेरिटेंसेस का कॉम्बिनेशन। टोटल इतना ही है, चार ही मान लीजिए, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्कियल और एक हाइब्रिड मान लीजिए। मल्टीपल तो जावा में होता ही नहीं है, होता है बट क्लासेस के लिए नहीं होता। जनरली हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो क्लासेस के लिए, केवल क्लासेस के लिए ही पढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग से कैसे डिफरेंस है। नाम तो दोनों का सुनने में एक ही जैसा लगता है, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो अभी पहले हम लोग ओवरराइडिंग को समझते हैं कि ओवरराइडिंग क्या कहता है, ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जल्दी से आगे ले चलते हैं आपको। देखिए, ओवरराइडिंग में क्या होता है ना, एक क्लास ऐड है, ये क्या है, अच्छा ये कहाँ से आ गया, एक एग्जांपल इसमें से गायब हो गया। ये गलती से ओवरलोडिंग वाला एग्जांपल लग गया, इसमें से वो गायब हो गया, डिलीट कर दिया उसको। एक मिनट रुक जाइए, इसमें अभी आपको 2 मिनट में दिख जाएगा, हमको टाइप करना पड़ेगा। नो 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 नो, ओवर राइडिंग। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका ओवरलोडिंग है, ठीक है। ओवरलोडिंग वाला दिख रहा है, तब तक हम ओवर राइडिंग वाला फिक्स करते हैं। ओवरलोडिंग वाला देखिए, जो अभी आप जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ के आए वही है, ठीक है। यही कुत्ता बिल्ली वाले को बदल देगा। चलिए बदल दिए, ये ओवरलोडिंग था, इससे पीछे आते हैं और आपको दिखाते हैं ओवर राइडिंग। तो ये जो अभी आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, आपका ओवर राइडिंग है। क्लियर दिख रहा है सबको। हाँ, ओवरराइडिंग में क्या होता है, एक क्लास होता है, देख रहे हैं एनिमल, इसमें साउंड मेथड बनाया गया था, ठीक है। साउंड मेथड बनाया गया और इसका नाम क्या, इसमें प्रिंट क्या कराया गया, साउंड। जबकि आप देख रहे हैं कि जो डॉग क्लास है वो उसी को इनहेरिट कर रहा है, तो इसके पास तो साउंड मेथड आ गया अपने आप, लेकिन ये क्या किया, ये फिर से साउंड मेथड को दोबारा बना दिया। तो ऐसा समझिए, कोई चीज आपको आपके पेरेंट से मिला है, कोई फंक्स कोई मेथड आपको आपके पेरेंट से मिला है,
लेकिन आप क्या किए, उस मेथड को मॉडिफाई कर दिए, मतलब आप उस मेथड को दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिए। इसी को बोलते हैं ओवर राइडिंग करना। क्या ये बात समझ में आया? गुड। आप लोग कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकते, बढ़िया है। नेक्स्ट, ओवर राइडिंग हो गया। ओवरलोडिंग में सिंपल होता है, देखिए आप हमेशा याद रखिए, ओवर राइडिंग में क्या होगा, दो क्लास इन्वॉल्व होगा, ठीक है। पेरेंट क्लास में कोई मेथड बन रहा होगा, ओवर राइडिंग में ध्यान सुनिएगा, पेरेंट क्लास में एक मेथड है जैसे साउंड, और वैसा ही सेम टू सेम मेथड चाइल्ड में भी दिखेगा। देखिएगा कि दोनों में कुछ भी सेम नहीं हो, मतलब डिफरेंट नहीं होगा, पैरामीटर भी डिफरेंट नहीं होगा। रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, बट मेथड का नाम और पैरामीटर, साउंड खाली इधर देखा है ना, आर्गुमेंट्स या पैरामीटर खाली, तो उसमें भी वैसा ही होगा। एक पेरेंट क्लास होगा, एक चाइल्ड होगा, और डिट्टो जैसा पेरेंट में दिख रहा है वैसा ही चाइल्ड में बना दिया होगा मेथड। इसको बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग, इसको कहते हैं मेथड ओवर राइडिंग। आगे चलते हैं। जबकि ओवरलोडिंग में क्या होगा, एक ही क्लास के अंदर दो दो सेम नाम का मेथड घुसा हुआ होगा। अब दो दो सेम नाम का मेथड तो हो नहीं सकता, तो इसी चीज में दोनों को अलग अलग यूज हो, दोनों का यूज अलग अलग हो, अलग अलग डेटा के लिए दोनों चले, इसके लिए उसका पैरामीटर डिफरेंट कर देता है। पहले वाले हम देख रहे हैं इंट ए इंट बी ले रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि हमको दो इंटीजर दो तो हम चलेंगे। कोई भी सम फंक्शन को दो इंटीजर देगा तो पहला वाला चलेगा। अब वहीं पे कोई सम फंक्शन को दो डबल वैल्यू दे दिया तो दूसरा वाला चलेगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, डबल सम डबल ए डबल बी रिटर्न ए प्लस बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, लूप्स की बात करें, फॉर लूप आपको पता है, फॉर लूप अगर आपको नंबर ऑफ आइटरेशन पता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वाइल लूप, मतलब फॉर लूप में ये होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, आई सी यू, आई से इनिशियलाइजेशन, सी से कंडीशन, यू से अपडेट, और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। वाइल लूप में क्या है, वही जो आई है वो ऊपर चला जाता है, सी यहाँ रह जाता है, और इसमें जो यू है वो भी नीचे आ जाता है। यहाँ पे सेकंड लाइन पे लिखना चाहिए प्रिंट एलन के बाद आई प्लस प्लस, बट कोई बात नहीं, उसी में लिखा हुआ है जस्ट लाइन बचाने के लिए। तो आई सी यू कुछ नहीं होता है, बस होता उसमें भी है, जैसे उसमें होता है फॉर्मूले में वैसे ही होता है, बट लिखा इसमें थोड़ा अलग अलग जाता है, समझे। फॉर ईच लूप क्या होता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें कहते हैं कि फॉर ईच लूप में ना, कोई आपके पास लिस्ट या आइट्रेबल है, आइट्रेबल का मतलब होता है वो जो कि कुछ लिस्ट ऑफ डेटा कंटेन करता है। तो ये क्या कर रहा है उसको, ये क्या कर रहा है उसको, नहीं समझ में आया? ये वन बाय वन उसके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। फॉर इस क्या कर सकता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर इंट आई, मतलब हर वो इंटीजर आई जो इस ARR में है, तो आई में पहले क्या आएगा, वन, फिर टू, फिर थ्री। अगर यहाँ पे 25 50 55 तीन एलिमेंट होता तो आई में पहले 25 आता, फिर 50, फिर 55, और वही चीज प्रिंट किया जा रहा है। डू वाइल में बस डिफरेंस होता है कि जो वाइल होता है वो यहाँ पे पहले आ जाता है, जहाँ पे डू होता है वहां पे वाइल रहता है। बट डू वाइल में डिफरेंस यही होता है कि ये एक बार लूप चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। यहाँ पे आप वाइल के अंदर डायरेक्ट FALSE फॉल्स भी लिख देंगे ना, फिर भी ये कोड एक बार चलेगा, एक बार चलेगा ही चलेगा। तो ये था आपका फॉर लूप, एंड दिस इज द टाइम फॉर द फर्स्ट ब्रेक। उम्मीद है हम लोग 9 बजे से पहले कर दिए होंगे। चलिए, अब किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, जस्ट रिकॉर्डिंग मुझे बंद कर लेने दीजिए, या फिर रिकॉर्डिंग ऑन रखेगा, पूछिए, देखते हैं। किसी को कुछ पूछना है, यस या नो? अगर चैट आपको कुछ नहीं पूछना है तो नो लिखिए चैट में, अगर कुछ पूछना है तो यस लिखिए। का जी, बाबुआ लोग भागने के चक्कर में है कि भाग जाएं, पढ़ाई तो हो नहीं रहा। पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत सिलेबस में नहीं है, दिक्कत यूनिवर्सिटी के पढ़ाई में भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो है लेकिन उतना नहीं है जितना में कि, जितना कि आप ब्लेम कर दे कि नहीं, मतलब मेरा गलती नहीं है।
फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट डीएमएस, जो डायरेक्ट मैसेज वाला सिस्टम है, अपने को वो कीजिए। ओके, चलते हैं आगे। सबका पहले हाथ नीचे कराइए। अब जिसका डाउट है वो लोग हैंड रेज करेंगे केवल, जिसको कुछ पूछना है वो लोग हैंड रेज करेंगे, बाकी सब लोग हाथ नीचे रखें। नहीं, जिसका भी हैंड रेज होगा उस सबको हम पूछेंगे उन सबसे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत बढ़िया।